बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का लेक्चर जो है हम फिर वहीं से शुरू करते हैं। फिर लास्ट जो है ख़त्म हुआ था एक्सरसाइज 2.4 थी और इसका क्वेश्चन नंबर 1 था कि विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। तो इसके कुछ पार्ट जो है बाकी थे, तो इसमें से फिफ्थ पार्ट जो है इसका हल करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर होल क्यूब और c माइनस डी होल क्यूब और e माइनस एफ होल क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब और c क्यूब माइनस डी क्यूब e क्यूब माइनस एफ क्यूब और ए बी इंटू ए माइनस बी और सी डी माइनस सी डी इंटू सी माइनस डी और ई एफ इंटू ई माइनस एफ। और इसको प्रूव करना है, शो करना है कि ये ज़ीरो के इक्वल। चूँकि विदाउट एक्सपेंशन है तो इसलिए एक्सपेंड नहीं करना इसको, तो एक्सपेंड नहीं करना तो फिर प्रॉपर्टीज़ का मेथड रहता है कि प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इसको शो किया जाए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो है। और ये मैं पहले प्रॉपर्टीज़ में आपको बता चुका हूँ कि डिटर्मिनेंट ज़ीरो कब हो सकता है, बगैर कैलकुलेशन के बता सकते हैं कि अगर कोई सी दो रोज़ या कोई से दो कॉलम्स को हम आइडेंटिकल शो कर दें, या किसी एक रो या किसी एक कॉलम के तीन एलिमेंट्स हम इसमें ज़ीरो कर दें, तीनों एलिमेंट जो है, तो तब हो सकता है। तो अब इसके लिए जो है a माइनस बी होल क्यूब, c माइनस डी होल क्यूब, e माइनस एफ होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab और इंटू a माइनस बी। और इसी तरह से जो है c क्यूब माइनस डी क्यूब और माइनस 3cd इंटू सी माइनस डी और e क्यूब माइनस एफ क्यूब माइनस 3ef इंटू ई माइनस एफ और ए बी इंटू ए माइनस बी, सी डी इंटू सी माइनस डी और ई एफ इंटू ई माइनस एफ उसी तरह से रहा। तो इसमें किया क्या है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ की है जिसके मुताबिक कॉलम 2 में मैंने कॉलम 3 को -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से है तो इसलिए इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ या फ़र्क क्या पड़ा इसका जो है, तो वो देखते हैं हम। ये a माइनस बी होल क्यूब, c माइनस डी होल क्यूब, e माइनस एफ होल क्यूब। तो ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला। a माइनस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी के इक्वल जो है। तो ऐसे ही जो है ये बन जाएगा c माइनस डी होल क्यूब और ये e माइनस एफ होल क्यूब के इक्वल। और ए बी इंटू ए माइनस बी
सी डी इंटू सी माइनस डी और ई एफ इंटू ई माइनस एफ। ये बाकी जो है कॉलम उसी तरह से रहे। तो अब ऐसा करने से जो है ये दो कॉलम एक जैसे हो गए। तो अब हम फिर इसकी जो है वैल्यू ज़ीरो लिख सकते हैं। ज़ीरो क्यों लिखेंगे? यहाँ पर अगर आप इसकी जो है रीज़न बताना चाहें तो इसकी रीज़न बताई जा सकती है। रीज़न ये है कि सिंस a माइनस बी होल क्यूब, या इसको मैं एक्स वाई में लिख देता हूँ ताकि जो है हर एक के लिए अलग अलग लिखने की ज़रूरत ना पड़े। एक्स माइनस वाई होल क्यूब इक्वल होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई के इक्वल। तो अब ये इसके मुताबिक जो है a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी के इक्वल जो है था। तो अब उसकी वजह से जो है इसको चेंज करके लिखा है। अब इस सारे की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगी। और ज़ीरो क्यों होगी इसकी वैल्यू? सिंस कॉलम 1 इज आइडेंटिकल टू कॉलम 2, तो दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो। और यही फिर इस लिहाज से इसकी जो है राइट हैंड साइड इसी के इक्वल इसको हमने शो करना था। मैंने पहले बताया था कि डिटर्मिनेंट बगैर कैलकुलेशन के ज़ीरो कहा जा सकता है अगर उसकी कोई सी दो रोज़ या कोई से दो कॉलम्स एक जैसे बन जाएं, या फिर ये है कि उसको किसी एक रो या किसी एक कॉलम के तमाम एलिमेंट्स को ज़ीरो कर दिया जाए, तो तब जो है इसके इक्वल ज़ीरो के इक्वल इसको लिखा जाएगा। अब हम जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, using the properties of determinant, prove that तो इसका पहला पार्ट है एक्स वाई ये कॉलम में है और एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई, एक्स और एक्स प्लस वाई, एक्स एंड वाई, एंड दिस इज इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसकी जो है हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या तब्दीली करनी पड़ेगी? तो इसके लिए जो है रो 1 या कॉलम 1 में सारे कॉलम्स को ऐड कर दिया जाए। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई और वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स प्लस वाई, एक्स एंड वाई। तो किया क्या गया है कि कॉलम 1 में ऐड किया गया है कॉलम 2 और कॉलम 3। तो ये काम जो है रोज़ में किया जा सकता था। तो ऐसा करने से क्या हुआ है कि इसके तमाम एलिमेंट्स एक जैसे हो गए। तो देखते हैं कि क्या बन जाएंगे ये 2x प्लस 2y, ये भी 2x प्लस 2y,
और 2x प्लस 2y, y x प्लस वाई x, और x प्लस वाई x एंड y। तो जब ये तमाम एलिमेंट सेम हों किसी रो या कॉलम के तो उसको कॉमन भी लिखा जा सकता है। तो 2x प्लस 2y को कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1 बचेगा, y x प्लस वाई x आएगा और x प्लस वाई x एंड y आ जाए। तो इसके जो है रीजन यहाँ पर लिख दें, टेकिंग टू एक्स प्लस 2y एज कॉमन, फ्रॉम कॉलम वन से जो है इसको हमने जो है कॉमन लिखा है। अब इसमें से 2 को कॉमन लिख लिया जाए, 2 कॉमन लिखा जा सकता है तो x प्लस वाई रह जाएगा। अब ये बहुत सारे सवालों में इस तरह का आएगा कि 1 1 1 आ जाएगा, चाहे रो में आ जाए या कॉलम में आ जाए। तो अब ऐसा करने से हम यहाँ पर 0 0 ला सकते हैं, बाकी जगह पे जो है 1 1 1 y x प्लस वाई x। अभी तो मैं ये ऐसे ही लिख रहा हूँ इसको जो है x प्लस वाई x एंड y। तो इसमें से रो 1 को रो 2 में से माइनस कर दिया जाए, -1 माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। इसी तरह से रो 1 को ये जो है रो 3 में से भी माइनस कर दिया जाए, -1 माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। तो अब इसकी भी जो है यहाँ पर रीज़न लिख देते हैं कि क्या हमने जो है किया है। रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 माइनस रो 1। रो 2 में से भी और रो 3 में से भी रो 1 को माइनस कर दिया है। तो अब देखते हैं कि ऐसा करने से जो है इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या तब्दीली आएगी। 2 इंटू एक्स प्लस वाई 1 0 0, ये x y से कैंसिल हो गया x, और ये x माइनस वाई, और इसमें x से कैंसिल हुआ, y से कैंसिल हुआ, तो x प्लस वाई, और ये माइनस वाई, और ये माइनस वाई, और ये माइनस x। ये सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। तो अब इससे जो है हम एक्सपेंड कर सकते हैं। बज़ाहिर जो है एक्सपेंशन होगी, लेकिन असल में ये एक्सपेंशन नहीं है। x प्लस वाई, तो अब इसको कॉलम 1 से जो है एक्सपेंड करेंगे। जब कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे हम, तो इसमें पहले 1 लिखा जाएगा और फिर इसके साथ एक डिटर्मिनेंट आएगा। अब जो डिटर्मिनेंट आएगा उसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है इसको छोड़ के बाकी लिखना है। तो x माइनस वाई माइनस एक्स, फिर इसके बाद माइनस के बाद उससे अगला नंबर 0 है, और फिर प्लस के साथ उससे अगला नंबर भी 0 के इक्वल है। तो इसलिए जो है इसमें बाकी डिटर्मिनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो के 0 ही के इक्वल उसकी वैल्यू रह जाएगी। तो ये एक्सपेंडिंग बाई कॉलम वन से जो है इसको एक्सपेंड किया है हमने। तो अब देखते हैं कैलकुलेट करके जो है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और अब इसमें जो है माइनस एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट कर लें तो माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी।
तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और इसको जो है मज़ीद सिंप्लीफाई हम करें तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें से माइनस को कॉमन लिख लें तो 2 इंटू ये माइनस कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस वाई, तो बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। जी यहाँ पर जो है ये दरमियान में माइनस का साइन होता है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ये भी, और ये इसकी जगह ये माइनस का साइन आएगा, तो माइनस कॉमन लिखने से जो है यहाँ पर माइनस और ये प्लस के इक्वल आ जाएगा। तो अब इसको लिखा जा सकता है -2 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल, और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड है, इसी के इक्वल इसको प्रूव करना है। तो इसमें हमने जो है ये फार्मूला यूज़ किया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये इक्वल होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसलिए जो है हमने इसको जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की फॉर्म में लिख दिया, जो कि इसकी राइट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरह से जो है हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकते। इसके बाद जो है हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हल करते हैं। ए प्लस सी ए माइनस बी और बी माइनस सी बी और ए प्लस बी और बी प्लस सी साथ साथ लिख बी माइनस सी बी और ए प्लस बी बी प्लस सी सी माइनस ए एंड सी। तो इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो इसको प्रूव करने के लिए इसकी जो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमने कोशिश करनी है कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ किसी तरीके से हासिल की जा सके। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ए प्लस सी ए माइनस बी माइनस सी बी एंड ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए एंड सी। तो इसमें रीज़न जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ए बी सी। तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू में जो कि फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इसको ऐसा किया जा सकता है। अब इसमें जो है हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम किसको किससे मल्टीप्लाई कर दें। तो 1/ABC जो है इसको बाहर रहने देते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो ABC है इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। कॉलम 1 को A से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी, और सेकंड कॉलम को बी से मल्टीप्लाई करना है तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी सी, ये बी स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, और तीसरे कॉलम को सी से मल्टीप्लाई करना है तो बी सी प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए सी और ये सी स्क्वायर।
तो इसमें रीज़न में हम लिखेंगे कि कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई ए, कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई बी एंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाई सी। जो है इसको हमने जो है सी से मल्टीप्लाई किया है। जो बाहर ए बी सी था उसमें से ए बी सी अलग अलग जो है इसको मल्टीप्लाई किया है इसके साथ। अब देखते हैं कि ऐसा करने से जो है इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये होगा कि हम इनको एक कॉलम में इन सब को ऐड कर दें। वन ओवर ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर और बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर माइनस ए सी और सी स्क्वायर। तो इसकी जो है रीज़न यहाँ पर लिखनी है कि कॉलम 1 में ऐड किया गया है कॉलम 2 और कॉलम 3 को। तो अब देखते हैं कि इससे जो है इसमें क्या फ़र्क पड़ा है। बी सी से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ऐसे ही जो है ए स्क्वायर ये ए सी से कैंसिल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी से कैंसिल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे। इसको जो है हम बी स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी एंड सी स्क्वायर। अब ये कॉलम 1 के तमाम एलिमेंट सेम आ गए तो इसको कॉमन लिख लिया जाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर ए बी सी। तो 1 1 1 बी स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर और ए बी प्लस बी स्क्वायर और बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी एंड सी स्क्वायर। तो इसमें जो है हमने क्या किया है, इसमें रीज़न यहाँ के टेकिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। अब फिर यहाँ पर 1 1 1 आ गया। जिस तरह से पिछले सवाल में आया था तो हम जब भी 1 1 1 आता है और प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है तो फिर हम उस एक 1 की मदद से बाकी जगह पे 0 0 लाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर भी किया जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी सी। तो ये 1 1 1 बी स्क्वायर माइनस बी सी। तो रो 1 को जब इसमें से माइनस किया तो -1 और इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी और ये है बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर
और इसी तरह से रो 1 को ही इसमें से माइनस करेंगे 1 माइनस 1 और ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी सी, और ये सी स्क्वेयर है तो इसमें से माइनस करेंगे माइनस बी सी माइनस सी स्क्वेयर। तो इसकी जो है रीज़न ये किया है हमने कि रो 2 में से रो 1 माइनस की है और रो 3 में से भी रो 1 को माइनस किया गया है। अब देखते हैं कि इसका फ़र्क क्या पड़ेगा। इस पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए बी सी, ये 1 0 0 बन गया, और ये बी स्क्वेयर माइनस बी सी, बी स्क्वेयर से कैंसिल हो गया तो बी सी, यहाँ भी बी स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, ए बी प्लस बी सी, बी सी प्लस सी स्क्वेयर, तो इसमें सी स्क्वेयर से कैंसिल होगा माइनस ए सी माइनस बी सी, और सी स्क्वेयर से कैंसिल हो जाए तो माइनस बी सी। तो अभी सिर्फ इसको जो है सिंप्लीफाई किया है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाई कॉलम 1। बाई कॉलम 1, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ओवर ए बी सी, तो 1 इंटू डिटर्मिनेंट, तो इसमें फर्स्ट रो 1 जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी डिटर्मिनेंट लिखा जाए बी सी माइनस ए सी माइनस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और ये माइनस सी, और बाकी माइनस 0 और प्लस 0 आएगा। इसके साथ भी डिटर्मिनेंट 2/2 का आना है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम 0 0 यहाँ पर लाए ही इस मकसद के लिए थे कि हमें सिर्फ एक डिटर्मिनेंट 2/2 का लिखना पड़े। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, ए क्यू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए बी सी, तो बी सी इंटू माइनस बी सी, और फिर माइनस के बाद माइनस ए सी माइनस बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए बी सी, तो ये माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, तो इसको माइनस इसमें से जो है कॉमन लिख लें, या इसको पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर जो है, या पहले कॉमन लिख लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा ए सी प्लस बी सी, तो इसको कॉमन लिखने से जो है हम माइनस, इसमें से माइनस सी कॉमन लिख लेते हैं और इसमें से बी कॉमन लिख लेते हैं। तो जब इसमें से माइनस सी कॉमन आया है तो बाकी ए प्लस बी बचेगा, और जब इसमें से जो है कॉमन आएगा तो यहाँ पर ए प्लस बी बाकी बचेगा। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ओवर ए बी सी, तो अब इन दोनों में से माइनस बी स्क्वेयर, तो ये माइनस और माइनस प्लस बी सी हो जाएगा, और इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए। चाहें तो पहले भी कॉमन लिख सकते थे इसको जो है, या बाद में भी इस तरह से कॉमन लिखा जा सकता है। अब इन दोनों में से बी सी को कॉमन लिखें,
तो BC अगर इसमें से कॉमन आ जाए तो इधर बाकी बचेगा -BC, और इसका स्क्वायर ओपन करें A स्क्वायर। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। A को A से मल्टीप्लाई किया A स्क्वायर, C से मल्टीप्लाई होगा AC, फिर प्लस AB और फिर प्लस BC। अब इसमें से BC वाली टर्म जो है BC के साथ कैंसिल हो जाएगी, और ये BC इस BC के साथ कैंसिल होगा। तो यहाँ एक रीज़न लिख लेते हैं, टेकिंग BC एज कॉमन। BC को जो है इसमें से कॉमन लिया है। अब बाकी वैल्यू को जो है सिंप्लीफाई करते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डिवाइडेड बाई A रह गया सिर्फ इसमें से जो है। अब जो ब्रैकेट में बाकी वैल्यू बची है इसमें से भी A कॉमन आ सकता है। A को कॉमन लिखें तो यहाँ A बाकी बचेगा, यहाँ C, और यहाँ पर बाकी B बचेगा। तो यहाँ भी रीज़न इसकी जो लिख देते हैं, टेकिंग A एज कॉमन। तो अब A भी A के साथ कैंसिल हो गया, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और इनटू इसकी तरतीब चेंज करके लिख दे A प्लस B प्लस C। और यही इसकी जो है, या इसकी जो है अगर बुक वाली जो है तरतीब लाना चाहते हैं, अगर बुक वाली तरतीब लाना चाहते हैं A प्लस B प्लस C को पहले लिख लें, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाद में लिख लें, और यही इसकी राइट हैंड साइड है। इसी के इक्वल इसको प्रूव करना था। स्टूडेंट, ये मैंने आपको पहले बताया है कि ये एक मेथड ऐसा है जो बहुत सारे सवालों में डिटर्मिनेंट्स में यूज़ होता है कि एक रो या एक कॉलम के तमाम एलिमेंट्स को पहले 1 1 बनाया जाता है, फिर इसके बाद 1 1 के बाद जो है इसको एक 1 को यूज़ करते हुए बाकी जगह पे 0 लाते हैं। अब 0 लाने के लिए मैंने रो 2 में से रो 1 माइनस किया है, रो 3 में से रो 1 माइनस की है। ये नहीं आपने करना कि रो 3 में से रो 2 माइनस करें यहाँ पर, क्योंकि जब आप ये लिखेंगे कि रो 3 में से रो 2 माइनस की है तो फिर कन्फ्यूजन होगा कि आपने कौन सी रो 2 माइनस की है, जो पिछली थी वो की है या जो चेंज अब हो गई है वो की है। तो हाँ, ये रो 3 में से रो 2 माइनस हो सकता है, बशर्ते कि अगर आप इसको अलग अलग स्टेप में लिखें। एक स्टेप में जो है आप इसको R3 माइनस R2 कर लें, उससे अगले स्टेप में जो है R2 माइनस R1 कर लें, तो तब ऐसा मुमकिन है। इकट्ठा जो है ये मुमकिन नहीं है। अगर इकट्ठा करना है तो एक ही रो को बाकी रो से या एक ही कॉलम को बाकी कॉलम से जो है सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसके बाद हम इसका हल करते हैं। फोर्थ पार्ट, एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 प्लस अल्फ़ा एक्स क्यूब, अल्फ़ा इंटू एक्स क्यूब, 1 प्लस अल्फ़ा इंटू वाई क्यूब and 1 plus alpha into z cube. This is equals to 1 plus alpha x y z into x minus y into y minus z into z minus x। तो इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इसके इक्वल प्रूव करना है हमने। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए कि इसका जो थर्ड कॉलम है ये सम ऑफ 2 टर्म्स है। तो जब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि जब सम ऑफ 2 टर्म्स होगा तो इसको स्प्लिट करके 2 डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता, 2 डिटर्मिनेंट्स के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और किस तरह से लिखेंगे ये हम देखते हैं कि ये इस तरह से इसको लिखा जाएगा।
जो कॉलम सेम है या दो रो सेम है वो दोनों एज इट ही दोनों में आएंगी, वाई और वाई स्क्वायर, जेड एंड जेड स्क्वायर। अब जो सम के तौर पे है उसमें से आधी वैल्यू एक में आएंगी 1 1 1, और दूसरी आधी वैल्यू जो है दूसरी में आएंगी, दूसरे डिटर्मिनेंट में आएंगी, और अल्फ़ा इंटू जेड क्यूब आ गया। ये हमने जो है प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ये मैंने आपको पहले ही बताई थी कि सिंस A11 A12 प्लस B12 A21 A22 प्लस B22 अगर लिखा हुआ हो तो इसको हम दो जो है डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। एक में A11 A12 A21 A22 होगा, जबकि दूसरे में जो है ये दूसरी टर्म जो है लिखी जाएगी, पहला कॉलम सेम ही रहेगा A11 A21 और B12 और B22। तो इस प्रॉपर्टी को जो है हमने यूज़ किया है इसमें, तो उसको सेपरेट कर दिया दो डिटर्मिनेंट्स के सम के तौर पे। अब इसमें से जो है इसको एज इट ही रहने देते हैं, x y और z एक्स स्क्वायर। अगर इसमें जो है इसकी तरतीब चेंज करना चाहें तो इसकी तरतीब भी चेंज की जा सकती है। तो तरतीब चेंज करने के लिए हमें इसमें से माइनस कॉमन लेना होगा, और ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, -1 कॉमन लेते हैं, और डिटर्मिनेंट में से जब ये कॉमन जो है माइनस नहीं लेना, रोज़ को इंटरचेंज करना है। इसमें पहली कॉलम जो है ऐसा ही रहने दिया, अब दूसरा कॉलम 1 1 1 कर दिया, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ही रहा प्लस। अब इसमें से देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में से x, सेकंड रो में से y और थर्ड रो में से z कॉमन लिया जा सकता है। तो जब फर्स्ट रो में से कॉमन लिया तो 1x और अल्फ़ा एक्स स्क्वायर रह गया, और साथ ही अल्फ़ा भी इसको कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर रह गया। अब इसी तरह से इसमें से y कॉमन लिखेंगे तो 1y और वाई स्क्वायर, इसमें से अल्फ़ा कॉमन लिखा गया है, और 1 जेड एंड जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी जो है रीज़न लिख देते हैं कि हमने क्या किया है। इसके लिए टेकिंग एक्स वाई जेड एज कॉमन, फ्रॉम रो 1 रो 2 रो 3 रिस्पेक्टिवली, यानी कि रो 1 में से x, रो 2 में से y और रो 3 में से z को कॉमन लिखा है। एंड अल्फ़ा फ्रॉम कॉलम 3, और अल्फ़ा को कॉलम 3 से कॉमन लिखा है। अलग अलग स्टेप में भी लिख सकते हैं, या फिर इसी तरह से जो है इसको रीज़न ज़रूर लिखनी है आपने कि आपने किस तरह से इसको इसमें से कॉमन लिखा। जबकि इस सवाल में मैंने जो है क्या किया था, इस डिटर्मिनेंट में जो है मैंने कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज किया था। तो जब दो रोज़ या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो उससे जो है डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस के साथ आ गया। अब इसमें मज़ीद इसको जो है चेंज करेंगे तो एक और माइनस इसके साथ आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, तो 1 1 1 जो है शुरू में आ जाएगा, एक्स वाई जेड, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा, और ये अल्फ़ा एक्स वाई जेड, और ये 1 1 1 एक्स वाई जेड,
और एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों में से कॉमन लिख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को जो है, तो जब दोनों में से कॉमन लिखेंगे तो ये +1 और प्लस अल्फ़ा एक्स वाई जेड ये बाकी बचेगा, और इधर डिटर्मिनेंट आएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसमें हम रीज़न लिख देते हैं कि टेकिंग डिटर्मिनेंट एज कॉमन फ्रॉम बोथ टर्म्स, दोनों टर्म से जो है इसको कॉमन हमने लिख दिया। इसमें भी थी, इसमें भी यही डिटर्मिनेंट था, सेम डिटर्मिनेंट था, तो इसको कॉमन लिख लिया, और बाकी इधर जो है प्लस माइनस इंटू माइनस +1 बाकी बचा, और इधर से जो है अल्फ़ा इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बाकी बचा। तो अब इसको जो है एवेल्यूएट करना है, और उसका एवेल्यूएट करने का वही तरीका यूज़ करेंगे कि इस 1 की मदद से बाकी जगह पे 0 0 लेके आएंगे। तो 1 प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड 1 एक्स एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस 1 वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से 1 माइनस 1 जेड माइनस एक्स और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें रो 2 में से रो 1 माइनस की गई है, और ऐसे ही रो 3 में से भी रो 1 को माइनस किया गया। तो अब ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा एक्स वाई जेड 1 0 0 एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और एक्स के इसके जो है फैक्टर बना लेते हैं ताकि हमें कॉमन लिखने में आसानी हो। एक्स प्लस वाई इंटू वाई माइनस एक्स, इसी तरह से इसके भी फैक्टर बना लेते हैं, जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। अब इसमें से कॉमन लिखते हैं, तो 1 प्लस अल्फ़ा एक्स वाई जेड, तो इसकी रो 2 में से y माइनस एक्स कॉमन लिखा, और रो 3 में से z माइनस एक्स कॉमन लिखा, तो बाकी बचेगा 1 0 0 x, यहाँ भी 1 बचेगा, बाकी यहाँ भी 1 बचेगा, ये एक्स स्क्वायर, तो y माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो y प्लस एक्स बाकी बचा, z माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो z प्लस एक्स बाकी बच गया। तो यहाँ भी इसकी जो है रीज़न बता देते हैं। तो अब इसके रीज़न में जो आएगा कि सिंस टेकिंग y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स एज कॉमन फ्रॉम रो 2 and रो 3 respectively। अब इसको जो है मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 प्लस तो 1 प्लस अल्फ़ा एक्स वाई जेड इंटू वाई माइनस एक्स और इंटू जेड माइनस एक्स, और इसको एक्सपेंड करना है हमने फर्स्ट कॉलम से,
तो फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को इसमें से हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये 1 1 y प्लस एक्स और z प्लस एक्स और -0 प्लस 0 आएगा इसके बाद। तो इसमें रीज़न है एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1। कॉलम 1 से जो है इसको एक्सपेंड किया गया। तो अब इसको बस सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस अल्फ़ा एक्स वाई जेड इंटू, अब इसमें से जो है चूँकि जो प्रूव हमने करना है उसमें बाहर x माइनस वाई है, जबकि यहाँ पर y माइनस एक्स है। तो x माइनस वाई जो है लाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन लिख लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लिखेंगे तो ये x माइनस वाई बन जाएगा और ये इसी तरह से रहेगा, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें यही कुछ ही है। और अब इसकी जो है वैल्यू हम लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो z प्लस एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता है तो माइनस वाई माइनस एक्स, एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस अल्फ़ा एक्स वाई जेड और ये x माइनस वाई, इस -1 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा और ये z माइनस एक्स ही रहेगा। और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड है, इसी के इक्वल इसको प्रूव करना था। तो ये 2-3 चीज़ें, एक तो ये कि यहाँ पर जो है हम शुरू में भी जो है x माइनस वाई ला सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें जो है रो 1 में से रो 2 को माइनस करना पड़ता अगर हम वही सेम तरतीब लाना चाहें। लेकिन उससे बचने के लिए कि पहले जिस तरतीब से हमने हल किए थे कि रो 2 और रो 3 में से ही जो है रो 1 को माइनस किया था, तो मैंने उसी तरीके से इसको माइनस कर दिया ताकि जो है उस मेथड में कोई ज़्यादा तब्दीली ना हो, वही मेथड यूज़ होता रहे। लेकिन बाद में जो है हमने उसमें तब्दीली कर ली सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि सवाल में ये x माइनस वाई था, तो इसलिए जो है उसको माइनस को कॉमन लेके इसके दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो आज का लेक्चर इसके साथ ही फिर मुकम्मल करते हैं और बाकी फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।